आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर सपनों की दुनिया में, रंगीन दुनिया में एक लड़की को सपना दिखाकर उसके जीवन में अंधकार की भर दिया। एक लड़की से कहा गया कि तुम बहुत खूबसूरत हो, हीरोइन बनोगी, क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि उसके अंदर एक कला थी। उसने सोचा कि उसकी जो कला है वो सामने आए। उसने भी अपनी दुनिया में खूबसूरत सपने बुनने चाहे, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो लोग उससे ये कह रहे हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, हीरोइन बनोगी, दुनिया में नाम कमाओगी, पैसा कमाओगी, शोहरत कमाओगी, वो ख्वाब जो उसको दिखा रहा है वो उसको ख्वाब नहीं दिखा रहा, बल्कि उसकी ज़िंदगी में अंधकार भर रहा है। आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की, जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र की, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पे एक युवती को करीब 2 माह पहले अपहरण कर लिया जाता है। उस युवती को बस्ती ज़िले में रखा जाता है एक घर में, जहां पर उसके साथ में हर दिन दुष्कर्म किया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है। लेकिन वो बेबस थी, क्योंकि वो वहाँ से नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि उसने जो विश्वास किया वो विश्वास किया एक महिला पर। कहते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन है। इस युवती ने भी उस महिला पर विश्वास कर कर अपने रंगीन दुनिया को, खूबसूरत दुनिया को बनाने के लिए उस पर भरोसा किया, और उसी महिला ने उसके भरोसे को तोड़ दिया। ये जो घटना है, ये घटना 8 सितंबर 2024 की है, जब ये घटना उस युवती के साथ हो रही थी। लेकिन एक दिन मौका पाकर वो युवती, पीड़िता, मौका देखकर वहाँ से फरार होगी और एक बस में बैठकर अपनी बुआ के घर आ गई। पीड़ित युवती है, वो करीब 2.5 माह पहले गोरखपुर ज़िले के एक गांव में अपनी बुआ के यहाँ पर रहने के लिए आई है। जो युवती है, जो पीड़ित युवती है, वो हरियाणा के रेवाड़ी की निवासी है। गांव में रहने के दौरान उसकी एक महिला से जान पहचान होगी। तुम्हारे अंदर फिल्मों में काम करने का तुम्हें मौका मिलेगा, तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे अंदर हर वो कला है जिससे तुम्हें फिल्मों में काम मिलेगा। बॉलीवुड की दुनिया का सपना दिखाकर उस युवती उसकी बातों में आ गई, क्योंकि वो जो महिला थी वो उस तरह से उसने जाल बिछाया कि उस युवती के पास ऑप्शन ही नहीं था कि वो वाकई में हीरोइन बनने लायक है, क्योंकि जो युवती है वो खूबसूरत थी। युवती उसकी बातों में आ गई। एक दिन उसे किसी काम के बहाने शाम को अपने घर बुला लिया। युवती ने कहा ठीक है, मैं आऊँगी, तो वो चली गई। जाने के बाद में वहाँ पर एक महिला थी, एक महिला वो थी जिसने उस युवती को अपने घर बुलाया। एक महिला और थी और एक युवक वहाँ पर था। उसने उससे बातचीत करी और उसे फिल्मों में काम देने के बहाने उसे अपनी बातों में बहका लिया। उसने कहा एक काम के लिए बाहर जाना है और तुम मेरे साथ चलो। पहले तो युवती ने मना कर दिया कि वो पहले अपने घर जाकर परमिशन लेगी, ताकि पता लगे सके कि वो आपके साथ है। तो उस महिला ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम आपको छोड़ देंगे, ज़रूरी काम है तो अभी चलना पड़ेगा, देर होगी तो उसके बाद तुम्हें काम नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लाख मना करने के बाद वो महिला नहीं मानी। ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में बैठा लिया, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और बस्ती ज़िले में एक मकान में जाकर उसके साथ में अपराध किया गया। उसके साथ दुष्कर्म हर दिन किया गया। 2.5 महीने तक उस युवती को वहाँ पे बंधक बना कर रखा गया। उसके गलत कामों में, जिस्म फरोशी के कामों में उस युवती को धकेला गया। मना करने पर उसे जान से मारने की धमकी गई। आए दिन उसके साथ में अत्याचार होता था, उसके साथ मारपीट होती थी, उसे खाना भी नहीं दिया जाता था। पीड़ित युवती ने बताया कि वो एक दिन मौका पाकर वहाँ से, उनके चंगुल से, बस्ती ज़िले के जिस मकान में उस युवती को रखा गया है, रखा गया था, जिसके हर दिन उसके साथ में दुष्कर्म किया जाता था, रेप किया जाता था, एक दिन वहाँ से वो मौका पाकर भाग गई और एक बस में सवार होकर गोरखपुर अपनी बुआ के यहाँ पर आ गई। और वहाँ पे अपनी बुआ के घर आकर उसने शरण ली। लेकिन जब उसकी बुआ ने उसको देखा तो वो भी सन्न रह गई, क्योंकि जिस भतीजी को वो पिछले 2.5 महीने से ढूंढ रही थी,
वो उनके सामने, तो एक बार उस बात की खुशी थी कि उनकी भतीजी उनके सामने है। लेकिन जब उनकी भतीजी ने, उस युवती ने अपनी बुआ को अपने साथ हो रही घटना के बारे में बताया, तो बुआ के पैरों तले भी ज़मीन खिसक गई। बुआ ने पहले अपनी भतीजी की सारी घटना को सुना और फिर पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की शिकायत में उसने बताया, पीड़ित की बुआ ने बताया, करीब 2.5 माह पहले उनकी भतीजी कहीं गुम हो गई थी। काफ़ी तलाश करी लेकिन नहीं मिली। वो हर दिन यही दुआ करते थे कि उनकी भतीजी सब कुशल अपने घर लौट आए। वो दुआएं करते थे, पूछताछ करी कि कहीं ना कहीं उनकी भतीजी मिल जाए, लेकिन वो युवती नहीं मिली। लेकिन 2.5 माह बाद वो वापस लौटी, तो ऐसी घटना उसके साथ हुई जिसे सुनकर भी रोकना तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। भतीजी को 2.5 महीने पहले जब वो नहीं मिली, तो थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। गोरखपुर के एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है और जल्द से जल्द वो अपराधी पकड़े जाएंगे जिनकी वजह से आज एक युवती के साथ ऐसा घिनौना अपराध हुआ है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ आहत करना था, ना ही किसी की भावनाओं को के साथ उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। समाज में आए दिन ऐसी आपराधिक घटनाएं होती जा रही हैं। कई बार अंधविश्वास की वजह से होती है, कई बार दूसरों पर हद से ज़्यादा भरोसा करने की वजह से होती है। आज जो उस युवती के साथ हुआ वो बहुत ही घिनौना अपराध था। रब ना करे कि वो कभी किसी के साथ भी ऐसा अपराध हो, लेकिन उसने ये कल्पना नहीं करी थी कि उसके साथ ऐसा घिनौना अपराध भी हो सकता है। आज समाज में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ख्वाब दिखाकर नौजवान युवक युवतियों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो घात लगाए बैठे होते हैं कि वो आपकी तारीफ में 4 शब्द कहें और आपके जीवन को तबाह और बर्बाद कर दें। न जाने कितने लोग, कितने युवक और युवती हैं जिनका भविष्य दूसरे के विश्वास पर और 4 तारीफों ने बर्बाद कर दिया है। लोग हैं जिन पर हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, जिन पर हम विश्वास कर लेते हैं कि ये वही लोग हैं जो हमारे सपनों को सच पूरा करने के लिए वो हमारा साथ देंगे, बल्कि वो सपने को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आपके साथ घटना करने के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए वो आपको रंगीन दुनिया के ख्वाब दिखाते हैं। बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और ख़ुद को सेफ रखिए। किसी की बातों में मत आइए, किसी की बातों को मत यकीन कीजिए कि अगर कोई, क्योंकि एक कलयुग है, यहाँ पर विश्वासघात किया जाता है। 100 में से 5% लोग ऐसे होते हैं जो आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका परिवार आप पर विश्वास करने वाला होना चाहिए, आपका परिवार आपका साथ देने वाला होना चाहिए। और आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके बारे में परिवार को ज़रूर बताएं, क्योंकि कई बार घटनाएं तब होती हैं जब हमारे परिवार को उसके बारे में पता ही नहीं होता कि सपने आपके हैं, संघर्ष आपको करना है, दूसरे आपका सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए कभी भी किसी की बातों में ना आए। ये जो घटना है, ये घटना है 8 सितंबर 2024 की, जहां पर एक युवती को फिल्मों में काम दिलाने के बहाने उस युवती के साथ में जघन्य अपराध हुआ। ऐसा अपराध कभी किसी के साथ ना हो, ना ही ऐसा अपराध कभी भविष्य में सुनने के लिए मिले। हमेशा अच्छे काम करिए, खुद को खुश रखिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।